हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि आप ऑफलाइन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट को कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं। आप अगर एक डिजिटल मार्केटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया मैनेजर हैं, तो आप कैसा अपना आसपास आप ऑफलाइन प्रोजेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिम्मत सिंह और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ और अपने रियल एंड रॉ एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर वर्ड्स होते हैं क्लाइंट्स, यानी कि किसी पर्सन को, किसी भी बिजनेस को आप कैसे फाइंड आउट करो, उनको अप्रोच कैसे करो। सबसे पहली बात आती है कि आपकी इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे पहली बात। सेकंड चीज़ आपकी वर्क स्किल, यानी कि आपकी जो स्किल है, आप जिस चीज़ के लिए अप्रोच कर रहे हैं किसी बिज़नेस को, तो आपकी वो स्किल कितनी अच्छी है। लाइक आप वीडियो एडिटिंग, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या फिर आप बोल लें सोशल मीडिया हैंडलिंग, कंटेंट क्रिएशन, वो स्किल आपकी कितनी अच्छी है। लेकिन इन सब से भी ऊपर आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आप किसी पर्सन को कैसे कन्विंस कर सकते हो, आप कैसे कितने अच्छे तरीके से आप अपनी सर्विसेज को बताना चाह रहे हो, अपने आप को आइडेंटिफाई करा रहे हो सामने वाले पर्सन को। तो आप जितना अच्छा तरीके से आप बोल सकते हैं, तो उतने ही इजीली सामने वाला पर्सन होता है वो कन्वर्ट होता है ना। इसकी सेकंड चीज़ पे आएगी आपके स्किल्स, जो मैं आपको अभी बताया, आपकी वर्क की स्किल, है ना। कोई पर्सन चाहता है कि वो प्रायर एक्सपीरियंस आपका देखता है ना। तो आप अगर नए नए हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर सकते हैं। ऑल्सो मुझे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमको कोशिश नहीं करनी है, आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा काम करना है। ये आपको हेल्प करेगा। जस्ट एक इंटरव्यू के बेसिक से नहीं, आपको अपने आने वाले टाइम में आप नई कंपनी को ज्वाइन करोगे, या फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको कभी अपना प्रेजेंटेशन देना होता है, और एक रियल लाइफ में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आप इंग्लिश की बात कर लें, या फिर आपको इंग्लिश अगर बाई चांस आपको थोड़ा कम भी आती है, टूटी फूटी, ठीक है, कम से कम आप हिंदी में भी इतना अच्छे तरीके से आप खुद को एक्सप्लेन कर पाओ ताकि सामने वाले को समझ में आए। तो वो चीज़ है, तो कम्युनिकेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मेन बात आती है कि अप्रोच कैसे करें आप सामने वाले पर्सन को। तो सामने वाले पर्सन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आजकल क्या बोलते हैं, बहुत पे पॉपुलर है कि आप जस्ट डायल पे जाओ, वहाँ बिजनेसेस को फाइंड आउट करो, लाइक जिम नियर मी, या फिर जिम इन दिस सिटी। या फिर आप ये कर सकते हो कि अगर आप किसी, क्या बोलते हैं, ट्यूशन क्लासेस को या फिर कोचिंग सेंटर्स को आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे उनका काम मिले, तो आप कोचिंग क्लासेस या फिर कोचिंग सेंटर्स करके उस पर डाल सकते हो जस्ट डायल पे। वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपके नियर बाय जो भी होंगे, आपकी सिटी में जो भी होंगे, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। वहाँ पे नंबर आपको मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप पहले देख लेना कि बिज़नेस का क्या बोलते हैं, स्केल अप कितना हो रहा है, वो कितना वो पहले काम कर चुके हैं, वो सब आप देखना, है ना। कि अगर आपने पकड़ लिया बहुत अच्छे बड़े बिज़नेस को, पहले ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको उनको और ज़्यादा अच्छे काम करके देना पड़ेगा, तो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो आप ऐसे बिज़नेस को पकड़ना जिनको रियली नीड है ना, तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा वो चीज़। तो आप फाइंड आउट आप गूगल पे कर सकते हैं, गूगल मैप पे आप देख सकते हैं, है ना। और सबसे बेस्ट तरीका तो आप का यही है कि आप गूगल पे देखो, जस्ट डायल पे देखो, इन ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे कि कोचिंग सेंटर्स इन लाइक बिहार, इन यूपी, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये है क्लाइंट को ढूंढने का तरीका। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई कम्युनिकेशन। तो आप जितना अच्छा अपने बिज़नेस को समझा पा रहे हो किसी को, उतना अच्छा सामने वाला पर्सन होगा, आपके सर्विसेज के लिए कन्वर्ट होगा। लेकिन सबसे पहले आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप पहले एक्सपीरियंस ले सकते हैं किसी के साथ काम करने का। किसी कंपनी को आप ज्वाइन कर लीजिए, इंटर्नशिप्स होती हैं बहुत सारी, आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो उसके बाद आपके पास जो कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करेगा सामने वाले के साथ में इंटरेक्ट करने में। क्योंकि सामने वाले पर्सन को आपने बोल तो दिया कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ और आप मुझसे सर्विस ले सकते हैं, और इतना इतना आपका अमाउंट है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर करानी होगी कि अमाउंट अगर आपका इतना है, आप बाई चांस 5,000 रुपये ले रहे हैं मंथली, तो 5,000 में आप क्या क्या करके देने वाले हैं, उसका आपको पूरा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कैसे कैसे वो ग्रो करेंगे, वो सब चीज़ें। तो बहुत सारी प्लानिंग की चीज़ें होती हैं, है ना।
तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपको कोई भी डाउट हो अगर इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही लाइक स्मॉल फॉर्म में मैंने बताया। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अभी कि लाइक किसी भी पर्सन को अप्रोच आप कर रहे हैं तो आपका जो खुद का वर्क एक फ्रेम होगा, तो वो आप कैसे बनाएं, आप कैनवा पे बनाएं या फिर आप फोटोशॉप पे बनाएं, उसका एक लाइक ब्रोशर आपको बना के दिखाना पड़ेगा उनको। कोई भी अगर पर्सन है उसके बिज़नेस को आप अप्रोच कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट को ढूंढना इतना इजी नहीं है और ना तो इतना टफ है। लोग आजकल ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि ऑनलाइन तो बहुत अच्छा है ही, आप कहीं जाना ही नहीं है वो सब चीज़ें। लेकिन आप ऑफलाइन भी आजकल बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेसेस को पर्सन चाहिए जो उनके बिजनेस को ग्रोथ दे सके, तो वो सब चीज़ें। लेकिन आपको उनको एक्चुअली में अप्रोच करना आना चाहिए, उनको बताना आना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, आप उनको कैसे ला के दोगे बिज़नेस, वो सब चीज़ें। थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन आपने एक बार अगर किसी को कुछ काम करके दे दिया तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है वहाँ पे। फिर लोग आपके पास धीरे धीरे करके खुद ब खुद चलते हुए आ जाएंगे। आप क्योंकि बताओगे कि इस बिज़नेस के लिए, इस स्टोर के लिए मैं काम करता हूँ, तो आगे क्या बोलते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। आप खुद का ही कोई अच्छा खासा काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जॉब करने की भी नीड नहीं पड़ेगी आगे फिर। तो खैर ये तो एक बस लाइक एक पार्ट है। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।